इंदौर में बुधवार को नागपुर से होकर इंदौर पहुंची नर्मदा प्रवाह यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन एयरपोर्ट से सीधे यूनिटी यात्रा के लिए रवाना हुए और शहर की छोटी ग्वालटोली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यात्रा की शुरुआत की और खुद भी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रथ पर सवार हुए और यात्रा में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, तुलसी सिलावट सहित अनेक भाजपा नेताओं ने सबसे पहले छोटी ग्वालटोली स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर लगाए गए प्रतीकात्मक चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद मंचीय कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री यादव सहित मुकुद सभी मंत्री रथ पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। गौरतलब है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित यह यूनिटी मार्च नागपुर से इंदौर पहुंचा, जहां से यह यात्रा आगे धार झाबुआ होते हुए गुजरात के गोधरा में प्रवेश करेगी। इस नर्मदा प्रवाह यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए लगभग 350 धावक इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं, जो नागपुर से गुजरात तक दौड़कर एकता का संदेश देंगे। वहीं इंदौर शहर में यात्रा के स्वागत के लिए 300 से अधिक मंचों से व्यवस्था की गई है, जहां भव्य उत्साह और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ धावकों का अभिनंदन किया जाएगा। मार्ग में सरदार पटेल के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, स्मरण लेख, कविता पाठ, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक मंडलों के प्रदर्शन, लोक नृत्य, युवा संवाद और विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह यात्रा न केवल सरदार पटेल के आदेशों का स्मरण कराती है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संकल्प को भी मजबूत करती है। आजादी के बाद एक ऐसे विराट व्यक्तित्व को स्मरण करने के लिए मैं तो मान के चलता हूं, कांग्रेस के विषय में जब कभी बात निकलेगी तो कांग्रेस ने आजादी के पहले जिन जिन महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, केवल एक खानदान को बचाने के चक्कर में और एक खानदान के भरोसे पूरे कांग्रेस और तत्कालीन समय के महापुरुषों के साथ जितना अन्याय नेहरू गांधी परिवार ने किया, इतना बड़ा दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा। जिस बात को लेकर के आजादी के पहले महात्मा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लंबी मालिका है, लेकिन ऐसे सारे महापुरुषों को बुलाने का काम अगर किसी ने किया है और योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ इतना बड़ा व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो स्वयं पीएम के उस समय बहुत सहजता के साथ पूरे देश को स्वीकार होते, लेकिन विनम्रता के साथ महात्मा गांधी जिस चर्चा में अपने को पीछे रख करके अपने से कम आयु के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाकर भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसा हो, भविष्य में देश मजबूत कैसा हो, कितने प्रकार का उनने योगदान दिया और अपना खुद का मान पीछे रखते हुए अद्वितीय योगदान देकर के जिनने कदम बढ़ाया, केवल 1, 2, 3, 4 ऐसी बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, वैसे तो उनके जीवन के इतने प्रश्न हैं। वर्तमान के समय में हमने अगर उनकी आकलन करें तो सच्चे अर्थों में कई नेता बोने हो जाएंगे, लेकिन जिनने अपनी लकीर को बड़ी करने के चक्कर में बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया, दुर्भाग्य से उसको भी स्मरण करना पड़ेगा। कितने आश्चर्य की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने न केवल 600 रियासतों को विलीनीकरण कराया और एक कश्मीर की गलती माननीय कैलाश जी भाई साहब ने बताई, ये बात सही है कि कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर एक रियासत को अकेले प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी ने अपने पास उसका निराकरण करने का मसला रखा, लेकिन उसके अंदर जो छोड़ी गई गलतियों का परिणाम देश कैसे भुगतता है। 40,000 निरपराध सेना के, पुलिस के, आम जनता के, किसान, मजदूर, गरीब, बच्चे, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, सभी प्रकार के धर्म के लोग अगर मारे गए तो उस कलंक के कारण से, धारा 370 कारण से, और उसमें उतरे नहीं। आप आगे बढ़ के देखो, भारत के नक्शे के साथ कश्मीर अगर पूरा भारत को मिलता तो उसका परिणाम क्या आता? उसका परिणाम आता हम अफगानिस्तान के रास्ते से ईरान और ईरान से लेकर दुनिया से यूरोप तक जोड़ने का रास्ता निर्बाध रूप से इस देश के साथ रखते। ये भारत का सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बीच में पीओके बना करके बीच में ये जो नया व्यवधान खड़ा करने का काम किया,
ये गलती नेहरू जी की है। और उससे आगे बढ़ते हुए हम सब याद रखते, बोलने के लिए तो काफी बात है, लेकिन वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से इतनी सौगात है, जैसे वर्तमान के हमारे पूरे देश के अंदर ये प्रशासनिक तंत्र जो बना है, IPS, IAS, ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का तंत्र है, जो अंदर से लोकतंत्र को मजबूत करता है, ये पूरी ताकत अगर दिलाने का किसी ने काम किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नेहरू जी के मंत्रिमंडल के उप प्रधानमंत्री लेकिन अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी जोरदार अभिनंदन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण से हुआ है। जहां लोकतंत्र में सरकारें आएगी चली जाएगी, लेकिन केंद्र का महत्व क्या होना चाहिए? संघीय राज पद्धति में लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? विगत 1000 साल की गुलामी के काल में जिन जिन कारण से भारत कमजोर हुआ, वो सारे घटनाक्रम को जानते हुए देश की एकता अखंडता के लिए मजबूती का काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। मुझे गर्व है इस बात का। ऐसे विराट व्यक्तित्व के लिए भी दलों की सीमा से ऊपर उठ करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में एक एक करके वो सारी अच्छी बातों को पुनर्स्थापित करने का उन्होंने संकल्प लिया। और वाकई किसी के मिटाए कोई मिटता है क्या? किसी के भुलाए कोई भूलता है क्या? कागज पे आप अपने खानदान को भारत रत्न दिलवा दो, नेहरू जी ने ले लिया, इंदिरा जी को दिया, राजीव गांधी को दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अद्वितीय वो प्रतिमा, जिसके माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व को सदियों तक याद रखा जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के माध्यम से। और प्रतिमा बनाने के लिए भी घर घर से व्यक्तिगत रूप से जिसके पास जो धातु का टुकड़ा वो कलेक्शन करते हुए पूरे समाज का योगदान दिलाते हैं। और केवल एक विशाल प्रतिमा नहीं, उस प्रतिमा में आत्मा भरने के लिए पूरे देश में स्पंदन करते हुए जिस प्रकार से जब भी मौका मिलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कराने का ये अद्वितीय जो प्रयास हुआ है हमारे लिए, ये भारत माता ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भरत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, और ये सस्य श्यामला साक्षात जगदम्बा, और ये जीवंत है। और जीवंत होने के नाते से इस भूमि के साथ नदियों की जो भूमिका है, शरीर के अंदर जैसे रक्त धमनियां हैं, उसी प्रकार से नदियों के माध्यम से हम भारत माता का जीवंत रूप पाते हैं। इसलिए ये यात्रा के साथ हमारी पवित्र नदियों को जो स्मरण किया गया, ये हमारी समस्त रूप से वो जो परिकल्पना है वाकई अद्भुत है। माँ नर्मदा के माध्यम से ये जो हमारा मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वरूप बनता है, वो आनंद का क्षण हमको याद आता है। ऐसे में हमारी पुण्य भूमि नागपुर, बाबा साहब अम्बेडकर से नागपुर का संबंध है। संघ का हमारा शताब्दी वर्ष चल रहा है। हाँ, हमें गर्व है, एक राष्ट्रवादी संगठन का पवित्र उद्भव 100 साल पहले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के माध्यम से नागपुर से हुआ है। ऐसे पवित्र धाम से ये यात्रा प्रारंभ होकर के एक देशभक्त व्यक्तित्व को याद करती हुई उनकी 150वीं जयंती मनाने जा रही है। आइए हम सब सभी यात्रियों का मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके अंदर वो जो पवित्र संकल्प है, आपके माध्यम से पूरा देश उस संकल्प को दोहराएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत के तरफ गलत निगाह से देख नहीं सकेगी। इस देश की युवा पीढ़ी ऐसे महापुरुष को सदैव याद करती रहेगी। ऐसे संकल्प के साथ बढ़ने वाली यात्रा और थामा हुआ तिरंगा, ये योग्य नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत जिस रूप से दिखाई दे रहा है, सच्चे अर्थों में ये हम सबके लिए स्वर्णिम समय है, हमारे लिए गर्व करने का मौका है। और हम उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं कदम कदम पर। कोई भी देश के साथ कोई भी मामला आता है तो देश प्रथम, इसका उदाहरण अरुणाचल के माध्यम से हमने कल भी देखा, और पाकिस्तान को घर में घुस के मारते हुए भी भारत की सेना को देखा। हमें इस बात का गर्व है। आइए हम सब मिलकर के इस यात्रा और यात्रियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे।